राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ऐसे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें एवं तथ्य के बारे में जानने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? चलिए दोस्तों, हम बतलाते हैं। कोई और नहीं बल्कि अपना नालंदा विश्वविद्यालय ही था, जिसका स्थापना 1450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। दोस्तों, भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही टॉप एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में शामिल न हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हमारा देश भारत विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लेकिन सन 1193 में विख्यात खिलजी के आक्रमण के बाद इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्टाभूत कर दिया गया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताहों तक आग नहीं बुझ पाई थी, और इस आक्रमण में यहाँ पे कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु भी मारे गए थे। इस विश्वविद्यालय की दीवारों का अवशेष आज भी आप खंडहर के रूप में देख सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही जल्द इन सभी जगह का ब्लॉग वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिस न हो जाए। तो दोस्तों, अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में 15 रोचक तथ्य। नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापन काल का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 रूम, 7 बड़े कक्षा और अध्ययन करने के लिए 9 मंजिल का एक पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें रहते थे। नंबर 2, नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। नंबर 3, इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों को निःशुल्क में शिक्षा दी जाती थी। उसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। नंबर 4, इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से भी ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नंबर 5, इस विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत जैसे कई देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। नंबर 6, नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट राजकुमार गुप्त ने की थी। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसे कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। नंबर 7, इस विश्वविद्यालय का स्थापन का उद्देश्य ज्ञान और आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की है। नंबर 8, इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम का भी लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी के 9वें मंजिल में 3 भाग थे, जिसके नाम रत्नरंजन, रत्नगोधी और रत्नसागर थे। नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को साइंस, मैथ, लॉ, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स जैसे सभी विषयों को पढ़ाई जाती थी। नंबर 10, इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जैसे कि मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकार्तिक,
आर्यदेव, नागार्जुन का नाम शामिल है। नंबर 11, इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह भी थी कि यहाँ लोकतंत्र प्रणाली से भी कार्य होता था। कहने का मतलब यह है कि कोई भी फैसला सभी की सहमति से ली जाती थी। मतलब टीचर के साथ स्टूडेंट भी अपने राय दे सकते थे। नंबर 12, खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 वर्ग किलोमीटर में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। नंबर 13, नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नंबर 14, नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 में स्थापित किया गया। नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हैनसंग और ईरिसंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार रूप से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही जल्द इन सभी जगह का ब्लॉग वीडियो आने वाला है हमारे ही चैनल पे। सो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।